सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हुई थी जब ये 3 साल बंद रहा तो यूट्यूब, उसमें पार्लियामेंट में भी बहस हुई, पब्लिक डिस्कोर्स में भी, कोर्ट्स में भी बातें हुई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले तक इस पे मौजूद हैं जो कि कहते थे कि इस तरह से बंद कर देना कोई मुनासिब बात नहीं है, इसमें राइट्स के भी इम्पैक्ट होता है। और मुझे तो फिर हम वही 10 साल पीछे चले गए हैं। 2012 में जब ये बंद किया गया था, वही चीजें फिर दोहराई जा रही हैं। तो लगता है कि हम सीखते नहीं है, ना सीखना चाहते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। उससे हमें सिर्फ ये तंग जो नजर है ना हमारी के हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। आप ये नहीं देख रहे, आज हम बड़ी डिजिटल पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे है, इस तरह के है। आप क्या देख रहे हैं? आपको बड़ी तशवीश होती है जब गूगल इंडिया में मिलियंस इन्वेस्ट कर देता है। तो पाकिस्तान में आपने क्या उससे जायजा लिया है कि क्या कवानीन, क्या प्रोटेक्शन, क्या रूल ऑफ लॉ मैकेनिज्म की जरूरत है? एक रिमार्क से कितना हिला दे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आपके लोकल यूजर्स का जो है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी और एंजाइटी पैदा होती है। देखिए, मेरे ख्याल से ये नक्शे कोहन जो है, ये वाला मामला ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। आपको याद है इससे पहले भी यूट्यूब जो है उसको बैन कर दिया गया था। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आलमी तौर पर ये एक मसला है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। रियासतें भी और माशरे भी इससे जो है नबर्द आजमा हैं कि किस तरह से जो है वो इसकी रेगुलेशन की जाए। तो ये डिबेट जो है ये काफ़ी चल रही है दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसका जो रुख होता है वो एक ही तरफ जाता है। वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट्स ऑफ द डे होती हैं या रियासत के जो इदारे होते हैं, मसलन अभी अदलिया ये कर रही है, वो उनका ये ख्याल होता है कि जो तनकीद हो रही है उसको मैनेज करने का या बंद करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि इसको प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए या उसमें बैन कर दिया जाए। तो ये कुछ अजीबो गरीब बात है। दूसरी जो आज उन्होंने रिमार्क्स में कहा, जज साहब ने, उन्होंने कहा कि आप चेक कीजिए कि क्या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में कोई उनके खिलाफ इजाज़त देता है यूट्यूब पर पोस्ट करने की या वीडियो बनाने की। तो मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि वो सर्च करें और इसके ऊपर बाकायदा टेक्निकल जो है ओपिनियन लें, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ भी और दुनिया भर के हर मुल्क में लोग इस्तेमाल करते हैं, तनकीद भी करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो यहाँ पर यही बात एक कहनी ज़रूरी है कि ये बार बार जो है रेगुलेशन के नाम पर पाकिस्तान में इसको एक सेंसरशिप का बहाना बन जाता है, उससे गुरेज करना चाहिए। मिनिस्ट्रीज को भी नोटिस भेजे हैं और अटॉर्नी जनरल को भी भेजे हैं, तो उनके थ्रू फिर ये असिस्टेंस इंफॉर्मेशन कोर्ट तक फराहम होनी चाहिए। तो अव्वल तो ये बेल के मामले में क्यों इतनी इस मामले में इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मुतमईन है इससे या कुछ इसमें वैल्यू एडिशन की गुंजाइश नज़र आती है आपको? देखिए, वैल्यू एडिशन की गुंजाइश तो हर जगह है, और मैं थोड़ा सा ये वजाहत करना चलूँ कि SDGs जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक पर भी लागू होते हैं, क्योंकि ये एक कमिटमेंट है, ग्लोबल कमिटमेंट है। और पहली बार इसमें जो ममालिक हैं, मसलन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी जिन्हें हम तरक्की याफ्ता मुल्क समझते हैं, वो भी इसका हिस्सा है, क्योंकि उनके यहाँ भी सही है। इस पर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, यहाँ जहाँ पे है भी सिंध में मसलन, तो वो फाल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहला तो हमें ये स्टेप उठाना होगा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है इसको बहाल करना होगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे दीगर वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो। इस तरह के जो बड़े बड़े गोल्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स पर होते हैं। फिर जहाँ पे शहरों के हवाले से, शहरों में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, पानी के हवाले से, वहाँ भी ये गोल्स जो हैं ये बेहतरीन तौर पर शहरी हुकूमतें जो हैं वही अचीव कर सकती हैं। कराची जैसा शहर हो या लाहौर जैसा, मुल्तान जैसा, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग लोकल सिटी गवर्नमेंट्स चाहिए जो इसके ऊपर ना सिर्फ इनिशिएटिव लें
बल्कि वसाइल भी क्रिएट करें शहरों से ही, क्योंकि शहरों में तरक्की होती है, जॉब्स होती हैं, बिजनेस होता है, और वो अचीव करें। सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट पर जो छोड़ना है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, डायरेक्शन देना, कानून साजी करना और सूबों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी पैदा करना। लेकिन जहां तक दीगर काम है वो सूबाई हुकूमतों पर की जिम्मेदारी है। अब वहां पर मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि सूबों को मुतहरिक किया जाए और उनके साथ इस तरह की कोऑर्डिनेशन हो। अगरचे कि हर सूबे में अब यूनिट्स तो बन चुके हुए हैं SDG के, और मैं देखता रहता हूँ वो मुख्तलिफ चीज़ें भी कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक कि इसके ऊपर अभी बहुत और काम करने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन उन सूबों में जहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी कम है। पंजाब की हद तक या KP की हद तक तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कैपेसिटी रही है, माजी में अभी भी है, लेकिन बलूचिस्तान में मसलन आपको बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से आप दूर दराज इलाकों में पहुँचें, किस तरह से आप एक्सेस करें उन एरियाज को जहाँ पे सर्विसेज की ज़रूरत है। तो फरिया अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सूरत हाल है उससे किस हद तक मुतमईन हैं आप? देखिए, हमारे बहुत ही एक तजाद है कि कहीं तो हम बातें करते हैं कि हमें डिजिटल इकोनॉमी में भी कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हम इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं, मैकेनिज्म्स हैं, आप रिग्रेसिव लॉज लाते हैं, सिटीजन हार्म रूल्स आपने प्रपोज किए हुए हैं जो बिल्कुल ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ जाते हैं, आपके अपने आइन और कानून के खिलाफ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटन आउट करने की जरूरत है। जहाँ तक SDGs की बात है, और उनमें आपको SDG से बेसिक एडवोकेसी, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए ज्यादातर ये होती है, तो एक तो उसकी एडवोकेसी के लिए आपको जाहिर सोशल मीडिया चाहिए होगा, और दूसरी चीज जो कुछ बिल्कुल डायरेक्ट लिंकेजेस हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गई, या और हेल्थ के हवाले से भी देख लें, या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो वो तमाम चीजें आपके डायरेक्टली एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर तो हमने इन चीजों पे भी काम करना है और हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी जाना है, तो हमें प्रायोरिटीज ही सेट स्ट्रेटन आउट करनी है, और हमें ये जो तजाद है उसको खत्म करना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि जब हम चाहें तो जाती बुनियाद पे चीजों को बंद भी कर दें, थ्रेट्स भी दे दें। अभी आप देखें जो बीगो को बंद किया है PTA ने, और टिकटॉक को उन्होंने फाइनल वार्निंग दे दी है। बीगो, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं, और मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन ये वर्किंग क्लास आपकी इस्तेमाल करती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं वो कह रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके एक्सप्रेशन का भी जरिया है। सारे लोग